हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये वीडियो जो है वो महिला पर्चिका लेडी सुपरवाइजर यानी आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइजर पे भर्ती के लिए है। आंगनबाड़ी महिला पर्चिका के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए थे पिछले 2019 में, उनका सारण जिले द्वारा एक सूची जारी कर दिया है और काउंसलिंग का डेट निर्धारित कर दिया गया है। काउंसलिंग के डेट में आपको एक शेड्यूल जारी किया गया है, हर कैटेगरी के कैंडिडेट को जारी किया गया है। उसके अनुसार आपको आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे और उस दस्तावेज की जो सूची दी गई है उसी के अनुसार आपके सारे कागजात होने चाहिए। साथ ही आपका काउंसलिंग किस डेट को निर्धारित है ये भी डेट निर्धारित कर दिया गया है और किस कैटेगरी में आप आते हैं उसकी भी सूची जारी कर दी गई है। यानी हर कैटेगरी का हर डे का सब शेड्यूल बना दिया गया है। आपको क्या करना है कि आपको सीधे जाना है पत्र पर, अपने कैटेगरी को देखना है और उस कैटेगरी का किस दिवस को काउंसलिंग निर्धारित है, कौन कौन से कागजात लगेंगे, ये सारी चीज़ें देख करके पहुंच जाना है। काउंसलिंग का जो स्थल निर्धारित किया गया है वो डीआरसीसी कार्यालय छपरा में निर्धारित किया गया है। वहां पे आपको सभी कागजात के साथ जाने होंगे। एक और बात कि आपकी जो काउंसलिंग निर्धारित की गई है उसमें 10 गुना अभ्यर्थियों को रखा गया है, यानी कि एक सीट पर 10 अभ्यर्थी रहेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं सीधे सारण के साइट पर और वहां से अपना शेड्यूल, अपना पत्र, अपना काउंसलिंग का जो सूची है, किन किन को काउंसलिंग में जाना है, वो सारी चीज़ें डाउनलोड करेंगे और पत्र में क्या क्या कहा गया है वो सारी चीज़ें देखेंगे। उससे पहले एक अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर पहले विजिट किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं सारण के साइट पर और देखते हैं कि शेड्यूल में क्या क्या आया है। saran.nic लिखेंगे, सारण डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शो करने लगेगा। देखिए तो सारण डिस्ट्रिक्ट हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो आएंगे यहाँ अनाउंसमेंट में आएंगे। अनाउंसमेंट में जैसे क्लिक करेंगे हम लोग को एक पेज खुलेगा। आप चाहें तो इसको हिंदी कर सकते हैं और अंग्रेजी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अंग्रेजी और हिंदी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे अपना सिर्फ। तो हम लोग को देखना है आज का जो आया है काउंसलिंग के लिए, वो डेट एंड लिस्ट ऑफ काउंसलिंग कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ लेडी सुपरवाइजर। इनके लिए लिस्ट जारी कर दिया गया है और ये लिस्ट जो मिलेगा हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। तो इस लिस्ट को हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले डाउनलोड अगेन, हम डाउनलोड कर चुके थे इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिस्ट डाउनलोड हो गया और खुल गया। तो ये एक शेड्यूल इसमें ये दिया गया है कि जो काउंसलिंग 9 तारीख को निर्धारित की गई है उसमें सामान्य और आर्थिक रूप से कमज़ोर कैंडिडेटों को काउंसलिंग की जाएगी। यानी 9 तारीख को जो भी काउंसलिंग की जाएगी वो सामान्य वर्ग होंगे और ईडब्ल्यूएस होंगे। ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्ग को 9 तारीख की काउंसलिंग निर्धारित की गई है। 10 तारीख को जो काउंसलिंग निर्धारित किया गया है वो पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति सभी का डेट निर्धारित किया गया है। साथ ही 11 तारीख को जो निर्धारित किया गया है उसमें कौन है, सभी दिव्यांग श्रेणी, स्वतंत्रता सेनानी, पोता पोती, नाती नतनी। और दिनांक 9 से 10 तारीख को जो भी छूटे होंगे उन सभी अभ्यर्थियों को 11 तारीख को काउंसलिंग किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे पहले कि पत्र क्या कह रहा है कि विज्ञापन संख्या इतना के द्वारा समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के संकल्प ज्ञान पांक इतना दिनांक इतना एवं निदेशालय ICDS बिहार पटना के पत्रांक इतना दिनांक इतना के आलोक में महिला पर्चिका अनुबंध आधारित सीधी भर्ती के माध्यम से रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। उक्त के आलोक में निदेशालय द्वारा अभ्यर्थी की सूची उपलब्ध कराई। यानी ये जो सूची उपलब्ध कराई गई वो निदेशालय द्वारा कराई गई थी। महिला पर्चिका के नियुक्ति प्राधिकार जिला पदाधिकारी हैं। एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ स्पष्ट किया गया है कि महिला पर्चिका नियुक्ति का प्राधिकार स्वयं जिला पदाधिकारी हैं। तो आपको कोई प्रलोभन दे, किसी प्रकार का कॉल आए, मेल आए, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी होगा वो जिला पदाधिकारी सारण ही करेंगे। जिला पदाधिकारी सारण इसके अध्यक्ष हैं और इनके द्वारा ही ये प्रक्रिया निपटारा
किया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की फर्जरी से आप बचिए। कोई चलिए, इससे काउंसलिंग में आपको कौन कौन से दस्तावेज ले जाने होंगे वो चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत आवेदन की प्रति, आवेदन ले जाना है। मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रवेश पत्र, अंक पत्र एवं मूल पत्र। ठीक है, मैट्रिक का तीनों प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र, स्नातक का तीनों खंडों का अंक पत्र। ठीक है, स्नातकोत्तर का दोनों खंडों का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र हो तो वो भी ले जाना है। ठीक है, आवेदन में जो प्रविष्टि की गई है, अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं आरक्षण का लाभ लेने संबंधी प्रमाण पत्र, यानी आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा और जाति प्रमाण पत्र भी ले जाना पड़ेगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अस्थायी आवासीय यानी आवासीय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज का 2 फोटो लगेगा। राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र भी ले जाना होगा जो आप भरते समय रखी होंगी। अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक के दंडाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र कि सभी प्रमाण पत्र सही हैं तथा उनके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है एवं आचरण प्रतिकूल नहीं है। एक आपको एफिडेविट ले जानी होगी जिसमें स्पष्ट करना होगा कि आपके आचरण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, दिए जा रहे हैं कागजात वो सभी सही हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र ले जाना होगा। स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ले जाने होंगे। अब चलिए, नीचे जो है आपकी सूची जारी कर दी गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी भी मिल जाएगी। देखिए BC है और यहाँ पे आपको नाम, आपका आईडी नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी नंबर और ये पब्लिक है। ठीक है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी प्रकार का। इसी कारण कर रहे हैं कि कॉल आए तो आपको उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, उसको इंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि ये पब्लिक है। कोई भी कॉल निकाल के आपको ईमेल कर सकता है और ये पब्लिक नहीं किया जाएगा तो आपके पास भी सूचना नहीं जाएगी और आप भी अपनी ऑथेंटिकेशन मिलान नहीं कर पाइएगा। तो किसी भी प्रकार के कॉल से आप बचिए, किसी भी प्रकार से धोखाधड़ी हो सकती है। आपको संपर्क करना होगा, किसी प्रकार की समस्या होगी आप सीधे विभाग से संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार के ऑनलाइन में नहीं पड़े, किसी को प्रलोभन में नहीं आए। तो ये एक कैंडिडेट का जो है ये सारी शेड्यूल जारी की गई है, सारा लिस्ट जारी किया गया है, ये सभी कैंडिडेटों का है और इन्हीं सभी कैंडिडेटों का काउंसलिंग निर्धारित किया गया है। इसमें जिनका नाम नहीं है वो काउंसलिंग में शामिल नहीं होंगे, यानी उनकी छटैया हो चुकी है। और ये लिस्ट जो जारी किया गया है, एक सीट, एक पद पर 10 अभ्यर्थी को चुना गया है। इसमें अगर किसी प्रकार का फर्जी, किसी प्रकार के कागजात नहीं मिलते हैं तो उनको हटाया जाएगा और नीचे से बढ़ाया जाएगा। उम्मीद है कि आपको इससे लाभ मिलेगा। लाभ मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।